फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कुंडली कैसे पढ़े, कैसे समझे, पार्ट 2 के बारे में। इसमें हम कुंडली के अंदर जो 12 घर होते हैं उनका अपना अपना एक महत्व है। कुंडली के अंदर कौन सा घर क्या फल देता है, कौन सा घर से क्या देखा जाता है, इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। उसी के साथ साथ आप सभी का गोल्डमैन एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। फ्रेंड्स, कुंडली का प्रथम भाव यानी लग्न लग्न होता है ये घर। बाद में दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर और 12वां घर यानी द्वादश घर। द्वादश नंबर का 12वां घर। ये जो नंबर दिए हैं ये घरों के नंबर है, ये राशि के नंबर नहीं है आज के लिए। क्योंकि राशियां घूमती है, घर वही के वही होते हैं, घर बदलते नहीं है। इतना आप पक्का ध्यान में रखना, समझ लेना। तो उसके साथ साथ अभी हम जो लग्न कुंडली देख रहे हैं उसका जो लग्नेश है यानी लग्न भाव है यानी प्रथम भाव है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले प्रथम भाव यानी लग्न। लग्न यानी इंसान का पूरा शरीर, मतलब जो इंसान का स्ट्रक्चर होती है, जो बॉडी होती है, वो सब लग्न से देखा जाता है। लग्नेश कौन है, लग्नेश कहाँ पे बैठा है और राशि क्या है, राशि स्वामी किस किस हालात में है और लग्नेश किस हालात में है। उसके बाद उस इंसान का पूरा शरीर का जो ढांचा है उसकी प्रिडिक्शन निकाली जाती है, उसके बारे में जानकारी निकाली जाती है। तो लग्न लग्न से इंसान का स्वभाव, उसका रंग रूप, उसकी शारीरिक रचना, वो बलवान रहेगा या बलहीन रहेगा, उसका माथा कितना चौड़ा रहेगा, कितना छोटा रहेगा, कितना रुंद रहेगा, वो ज्ञानी होगा या अज्ञानी होगा या बुद्धू होगा, विवेकशील होगा या चिड़चिड़ा होगा या नम्र होगा। इन सब चीज़ों की जानकारी प्रथम भाव से ली जाती है। अगर प्रथम भाव में लग्नेश सही होगा और मतलब जो भी लग्नेश है उसके हालात सही होगी कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर, तो यकीनन वैसा आदमी जरूर प्रभावशाली होगा। उसका दूसरे लोगों पर हमेशा ही प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव रहेगा। इसकी सोच कैसी रहेगी, खराब रहेगी या अच्छी रहेगी, इन सब चीज़ों की जो जानकारी है ये प्रथम भाव से ली जाती है, जिसे लग्न कहते हैं। तो इस तरह हम इन शॉर्ट में प्रथम भाव के बारे में जानकारी ले रहे हैं। डिटेल में हम आगे लेके आएंगे, क्योंकि अभी अगर हर घर की जानकारी डिटेल में देने जाए तो हर घर के लिए कम से कम 40 से 45 मिनट चाहिए। तो उतना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उससे बेहतर है हम डिटेल में अगले एपिसोड मतलब अगला जो वीडियो आएगा उसमें जान लेंगे। उसके बाद हम जानेंगे सेकंड भाव, दूसरा घर, कुंडली का दूसरा घर। दूसरा घर दूसरा घर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वैसे तो पूरे कुंडली के 12 घर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी दूसरे घर के बारे में जो जानकारी लेंगे उससे पता चलता है कि इंसान की वाणी कैसी रहेगी। ऐसा इंसान सत्य बोलने वाला रहेगा या असत्य बोलने वाला रहेगा। और सबसे मेन पॉइंट, आपके पास जो धन धान्य है, जो संपत्ति है, जो आप रोज का डेली का जो वर्क करते, जो काम करते, उससे आप कुछ बचा पाएंगे या नहीं। मतलब आपके पास जमा पूंजी रहेगी या नहीं रहेगी। आपका परिवार कितना बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा, परिवार के अंदर कलह तो नहीं होगा। इन सब चीज़ों की जानकारी सेकंड भाव यानी दूसरे घर से होती है। उसके बाद जो दाई आंख होती है, दाई आंख दूसरे घर से दिख जाती है। तो इसी तरह दूसरे घर का जो इम्पोर्टेंट है, दूसरे घर से इन सब चीज़ों की जानकारी पाई जाती है। आपके चेहरे के ऊपर कुछ निशानी रहेगी या नहीं रहेगी, चेहरा कटा फटा रहेगा या चेहरा काला सफ़ेद रहेगा, इन सब चीज़ों की जानकारी दूसरे घर से मिलती है। अगर चेहरे पे कुछ भी गड़बड़ है तो समझ लेना ऐसे इंसान का दूसरा घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ तो खराबी है। इसी वजह से उस व्यक्ति के चेहरे पे दाग है या फिर कुछ कटा फुटा का निशान होगा। उसके बाद तीसरा घर, कुंडली का तीसरा घर। कुंडली के तीसरे घर से हम भाई बहन का सुख देखते हैं, मित्रों का सुख देखते हैं। उसके बाद वैसे इंसान के गुप्त शत्रु रहेंगे या नहीं, वो भी तीसरे घर से देखा जाता है।
गले संबंधित बीमारियां, कर्ण संबंधित बीमारियां यानी कान और गला, इनके संबंधित बीमारियां वैसे व्यक्ति को आएंगी या नहीं आएंगी, ऐसा इंसान धैर्यवान होगा या फिर उतावला होगा, ये सब चीज़ें थर्ड थर्ड हाउस से देखा जाता है, तीसरे घर से देखी जाती है। तीसरा घर सबसे और इम्पोर्टेंट है, पराक्रम। ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल कर पाएगी या नहीं, ये तीसरे घर से देखी जाती है। तीसरा घर से एक्चुअली मौत का, तीसरा घर को एक्चुअली मौत का दरवाजा भी कहते हैं, लेकिन वो जो प्रिडिक्शन है वो बहुत लंबी है, तो इन शॉर्ट में इसलिए उसका बता नहीं रहा हूँ मैं। तो इन सब चीज़ों का तीसरे घर से जानकारी पाई जाती है। उसके बाद चौथा घर कुंडली का माता का घर होता है। मतलब जो हमारी माता है, माता का सुख, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, चल संपत्ति, वाहन, गड़ा हुआ धन, हृदय संबंधी बीमारियां, लॉटरी, सट्टा, इन सब चीज़ों की जानकारी चौथे घर से लगती है, चौथे घर से ली जाती है, प्राप्त होती है। मतलब आपको आपके जीवन में कई गड़ा हुआ धन अचानक मिलेगा, या किसी द्वारा अचानक उनकी संपत्ति आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको वाहनों का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको लॉटरी सट्टा में पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके पास कितनी जमीन जायदाद होगी, आपकी माता का सुख आपको कितना होगा, ये सब आपको चौथे घर से प्रेडिक्शन निकलती है। इसीलिए कुंडली का चौथा घर, जिसे केंद्र भी कहते हैं, देखना बहुत जरूरी होता है। केंद्र के 4 घर होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, जैसे कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, ये केंद्र के घर है। तो इसी तरह हम 4 घरों की जानकारी प्राप्त की। तो उसके बाद 5वां घर, पंचम हाउस। 5वें घर से सबसे पहले सूर्य, मतलब ये घर सूर्य को प्रदान किया गया है, तो इससे संतान संबंधी सुख, बुद्धि, आप कितने बुद्धिमान होगे, आप में विद्या अर्जित करने की कितनी ताकत होगी, क्षमता होगी, है या नहीं है, आप विद्या अर्जित कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपकी पढ़ाई पूरी होगी नहीं होगी, ये सब 5वें घर से देखा जाता है। आपके जीवन में कितनी सक्सेस प्राप्त होगी, यश प्राप्त होगा, आपको पेट संबंधी कुछ बीमारियां होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, कब तक होगी, कब खत्म होगी, इन सब चीज़ों की जानकारी 5वें घर से होती है। और इस घर की एक खासियत है, देशभक्ति। ऐसा इंसान गद्दार होगा या देशभक्त होगा, ये भी 5वें घर से देखा जाता है। और आपके घर के अंदर मंगल कार्य कितने होंगे, मांगलिक कार्य कितने होंगे, ये भी 5वें घर से कैलकुलेशन निकलती है। उसके बाद छठा घर यानी पाताल। 12वां घर आकाश है, छठा घर पाताल है। छठे घर से सबसे पहले शत्रु, चिंता, रोग, ऋण, मुकदमे, अपयश, शोक, दुख, कर्जा, ये सब चीज़ों का आकलन किया जाता है। इस घर को खरा पानी भी कहते हैं, मतलब पानी तो होता है लेकिन यूज नहीं कर पाते, जिसे कहते हैं पाताल का पानी खारा पानी, खराब पानी, मतलब चंद्रमा की जो स्थिति होती है वो खराब होती है इस घर के अंदर। तो इस घर से आपके शत्रु कितने होंगे, आप जीवन में कितने चिंतित होंगे या बिना चिंता के होंगे, मतलब टेंशन फ्री होंगे, आपको किस तरह के रोग होंगे या नहीं होंगे, आपके ऊपर कर्जा होगा या नहीं होगा, आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, आपको आपके जीवन के अंदर कितना अपयश आएगा, कितने दुख आएंगे, कितना कर्जा बढ़ेगा, ये सब चीज़ें छठे घर से नापी जाती है, छठे घर से देखी जाती है, छठे घर से कैलकुलेशन निकलती है। उसके बाद कुंडली का 7वां घर, 7वें घर से जीवन साथी का सुख, काम वासना का सुख, विवाह, रोजगार, यानी डेली का जो आप काम धंधा करते हैं वो आपको कितना मिलेगा, आप काम करने वाले होंगे या आप बिना काम के घर पे बैठे रहेंगे, आपके गुप्तांग में कुछ
तकलीफ होगी नहीं होगी, आपके शत्रु कितने होंगे, प्रत्यक्ष शत्रु, आपको पार्टनर का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप किसी से साझेदारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों का सातवें घर से कैलकुलेशन किया जाता है। मतलब आपके जीवन में आपकी पत्नी आपको कितना साथ देगी, आपके साथ किस तरह व्यवहार रखेगी, आपके जीवन में आपकी जो काम वासना है कितनी परसेंटेज में होगी, लिमिटेड होगी या ज़्यादा होगी, हद से ज़्यादा, इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन सातवें घर से देखा जाता है। आपके कितने विवाह होंगे, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा या नहीं होगा, ये भी इस घर से देखा जाता है। और काम धंधा, आप आपके जीवन में कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, नौकरी करेंगे या व्यापार करेंगे, ये भी सप्तम भाव से ही देखा जाता है। आपके प्रत्यक्ष शत्रु कितने होंगे, आपको पार्टनरशिप में साझेदारी में फायदा होगा या नहीं होगा, ये इन इन ये सब चीज़ें सातवें घर से कैलकुलेट की जाती है, नापी जाती है। तो इस तरह हमने अभी 7 घरों की जो जानकारी प्राप्त की, उसके बाद हम कुंडली का 8वां घर देखेंगे। कुंडली का 8वां घर यानी आयु, जीवन, मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु, धन लाभ, विदेश यात्रा, अचानक परिवर्तन, दुर्घटना, असाध्य रोग। मतलब आपके जीवन में ऐसे कैसे रोग है, ऐसे कौन से रोग है जो कभी नीट नहीं मतलब उनकी कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है, उनको आप रिपेयर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आपकी कई दुर्घटना तो नहीं होगी, मतलब आपके पत्रिका के अंदर दुर्घटना योग है या नहीं है, अचानक कुछ परिवर्तन होगा या नहीं होगा, आप अपनों से दूर रहेंगे या अपनों के पास ही रहोगे, ये भी सब 8वें घर से नापा जाता है। आपको आपके जीवन में कितना धन लाभ मिलेगा, अचानक कौन सी चीज़ें आपके जीवन में घटित होगी, आपकी आयु कितनी होगी, आपकी मृत्यु कब होगी, ये सब अष्टम भाव से नापा जाता है। तो इस तरह से हम इन शॉर्ट में अष्टम भाव की जानकारी प्राप्त कर ली। उसके बाद हम कुंडली का 9वां घर देखेंगे। 9वां घर यानी भाग्य स्थान, धर्म, यात्रा, तीर्थ यात्रा, एस, संन्यास, स्वप्न, शिक्षा, गुरु, ये सब चीज़ें 9वें भाव से देखी जाती है। मतलब आपका भाग्य कितना प्रबल होगा, आप धार्मिक है या नास्तिक है, आप जीवन में तीर्थ यात्रा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आपको जीवन में कितना यश मिलेगा, आप जीवन में कितनी ऊंचाइयां हासिल करोगे, या आप सन्यासी रहोगे, आप मतलब ख्वाब देखने वाले रहोगे, या फिर आप जिंदगी में कुछ करने के चाहत रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये भी 9वें भाव से देखा जाता है। और 9वें भाव से सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा, यानी आप आपके जीवन में कितनी पढ़ाई करोगे, और उसके बाद आपके जो गुरु है, आपके गुरु कितने अच्छे हैं और किस क्वालिटी के रहेंगे, ये सब कुंडली के अंदर बैठे हुए ग्रहों की प्रेडिक्शन की बाद ही निकलता है। अगर गुरु कहीं ना कहीं खराब होगा तो यकीनन आपके जो आपको पढ़ाने वाले, सिखाने मतलब पढ़ाने वाले मतलब जो जीवन में मिलेंगे, ऐसे ऐसे गुरु मिलेंगे। गुरु कई प्रकार के होते हैं, एक अच्छा गुरु आपकी ज़िंदगी सुधार देता है और एक बुरा गुरु आपकी ज़िंदगी बिगाड़ देता है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो इंसान के रूप में कैसे गुरु मिलेंगे, वो भी 9वें भाव से देखा जाता है। उसके बाद कुंडली का 10वां भाव, 10वां भाव से सबसे पहले पिता का सुख देखा जाता है। आपका राज्य, आपका साम्राज्य कितना बड़ा होगा, ये भी 10वां भाव से देखा जाता है। आप कितने कर्मयोगी होंगे, आप व्यापार कर पाओगे या नौकरी करोगे, आपको पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी या नहीं होगी, आप राजा की तरह जिंदगी जियोगे या नौकर बन के जियोगे या चपरासू बनकर जियोगे, इन सब चीज़ों की जो कैलकुलेशन है ये 10वें भाव से निकलती है। यानी आप आपके जीवन में कितनी ऊंचाई हासिल करेंगे, ये 10वां भाव डिक्लेयर कर देता है। 10वें भाव की जो प्रिडिक्शन है वो डिक्लेयर कर देती है। आपको व्यापार में लाभ मिलेगा या नौकरी में लाभ मिलेगा, आपको अगर नौकरी में है तो अधिकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे,
उसके बाद इज्जत मान प्रतिष्ठा मिलेगी या नहीं मिलेगी, पिता कितना साथ देंगे आपके साथ आपकी ज़िंदगी में, ये भी दसम भाव से नापा जाता है। उसके बाद कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट यानी 11वां भाव आय का भाव, लाभ का भाव। आप उपलब्धियाँ यानी जो इस घर से तकदीर निकलती है, आपका लक कितना बड़ा है, आपके आपके बड़े भाई है या नहीं है। और कान कान भी 11वें घर से देखा जाता है। और आपके जीवन में आपकी कितनी मनोकामना पूरी होंगी, आपकी आय कितनी होंगी, ये सब चीज़ें 11वें भाव से देखी जाती है। आपके ऊपर कुदरत का कितना हाथ है, कितना आशीर्वाद है, वो 11वें भाव से देखा जाता है। इसीलिए 11वां भाव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसकी आय ज़्यादा वो हमेशा ज़िंदगी में सुखी ही रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे कुंडली का 12वां भाव आखिरी घर, जिसे द्वादश भाव भी कहते हैं। व्यय यानी खर्चा, मोक्ष, शया सुख, हानि, विदेश यात्रा, बाया नेत्र, आसमान, बरसात। यानी आप आपके जीवन के अंदर आय से ज़्यादा खर्चा करोगे या जो आय है उससे कई गुना कम खर्चा करोगे। मोक्ष प्राप्ति होगी या नहीं होगी, पति पत्नी का सुख कितना प्राप्त होगा, अचानक हानि कैसी होगी, कब होगी, किस तरह की होगी, आप विदेश जा पाओगे या नहीं जा पाओगे, आप अपनों से दूर रहोगे, अपनों के पास रहोगे। बाया नेत्र यानी लेफ्ट साइड। और आसमान और बरसात, मतलब आपके ऊपर जिस तरह मैंने 11वें भाव में कहा कि ऊपर वाले की कितनी असीम कृपा रहेगी, उसके साथ साथ अगर आपका 12वां घर अच्छा है, शुभ है, तो यकीनन आप जीवन में तरक्की अवश्य कर पाओगे। अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो जिंदगी काफ़ी बेचैन और नीरस बन जाती है। तो दोस्तों, इस तरह हमने इन शॉर्ट में कुंडली के 12 घरों की जानकारी प्राप्त कर ली। तो उम्मीद है बेसिक नॉलेज के लिए इतनी जानकारी आप सभी को काफ़ी हो गई। अगर आप लोगों ने चाहा तो हर एक घर के बारे में डिटेल जानकारी, मतलब हर एक घर के लिए हर एक अलग अलग वीडियो वो भी बना सकते हैं हम, लेकिन मैंने सोचा कि अभी इन शॉर्ट बेसिक के लिए इतना काफ़ी है, इसलिए ये वीडियो बनाया हमने। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी यह जानकारी आपको अवश्य समझ में आती होगी। आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आप तक आ सके और हर एक जानकारी आप तक पहुंच सके और उसका लाभ आपको हो सके। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार।